ये कमेंट आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को समझने की जरूरत ही क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। मुझे नहीं पता ये ऑटिज्म मदर हैं या प्रोफेशनल हैं, बिकॉज दोनों में से कोई भी होती तो इनको बेटर तरीके से पता होता कि सेंसरी इश्यूज को समझना कितना ज्यादा जरूरी है एक ऑटिज्म पेरेंट के लिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को सही तरीके से समझा, तब जाके फाइनली मुझे ये चीजें समझ में आने लगी कि मेरा बच्चा जो रेपिटेटिव बिहेवियर दिखाता है, जो अजीबोगरीब बिहेवियर उसमें दिख रहा है, उसका रीजन क्या है। और तब जाके मैं उसके लिए सही सोल्यूशन ढूंढने में कामयाब हुई। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो गई और मेरे बच्चे की लाइफ भी काफी ज्यादा ईजी हो गई। बहुत ज्यादा जरूरी है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को समझना। साथ में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेडिसिन से हम लोग कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। आई डोंट नो ये क्या बोलना चाह रही हैं कि ऑटिज्म से मेडिसिन को ठीक करेंगी या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को ठीक करेंगी। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मेडिसिन से क्योर नहीं होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को अगर डील करना है तो उसके लिए सेंसरी डाइट आपको अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है। सेंसरी डाइट ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं। सेंसरी इश्यूज को डील करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उसी को हम लोग सेंसरी डाइट बोलते हैं। और वो सेंसरी डाइट आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके जो रेपिटेटिव बिहेवियर है, मूवमेंट्स हैं, वो कम होने लगते हैं। बच्चा शांत होने लगता है, उसकी फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगती है, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होने लगती है और धीरे धीरे बच्चा बाकी की चीजों में इंटरेस्ट लेना भी स्टार्ट करता है। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, एफर्ट्स काफी ज्यादा लगते हैं इन चीजों में, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है। आज हर एक दूसरे वीडियो में ये चीजें दिख रही हैं, ये मेडिसिन से ऑटिज्म ठीक होगा, ये थेरेपी से ऑटिज्म ठीक होगा। कुछ नहीं हो रहा है गाइस। ऑटिज्म में मेडिसिन का कोई रोल है ही नहीं जब तक आपका बच्चा सिवियर ऑटिस्टिक नहीं है, यानी कि ऐसी हालत है बच्चे की, बच्चे का बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर है, हिटिंग करता है, बाइटिंग करता है, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सकते हो। लेकिन जब तक बच्चे की ऐसी सिचुएशन नहीं है तब तक मेडिसिन आप अवॉइड करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक आप मेडिसिन देते हो ना बच्चे को, तब तक ही आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे लाइट होते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस मेडिसिन को क्विट करते हो उसके बाद बच्चा फिर से उसी लेवल पे आ जाता है और साथ में साइड इफेक्ट अलग से उस मेडिसिन के आपको दिखने को मिलते हैं, यानी कि बिहेवियर फिर और ज्यादा खराब होता है। सो शॉर्टकट मत ढूंढिए। मैं पहले के कई वीडियोस में आप लोगों को ये चीज बोल चुकी हूं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगेगा। अर्ली स्टेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है पेरेंट्स के लिए, मैं मानती हूं। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इमोशनली आप टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप सही रास्ते पे चलते रहे तो कुछ सालों के बाद, जैसे अर्नव 8-9 ईयर के बाद काम होना स्टार्ट हो गया था, तो वैसा ही आपके साथ भी होगा। लेकिन ये डेफिनेटली है कि अर्लियर एज में, जैसे बच्चा छोटा है तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज में। सो रास्ता सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीजों को छोड़ रहे हो और मेडिसिन के पीछे भाग रहे हो। कोई होम्योपैथी मेडिसिन है, कोई मेडिसिन है, उन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो ऑटिज्म को डील करने के लिए। इन चीजों के पीछे मत भागिए। सॉल्यूशन वही है, बच्चे को डिफरेंट चीजों के लिए ट्रेंड करना है, अच्छे से पूरा दिन आपको एक्टिविटी में एंगेज रखना है। मैं नहीं बोलती हूँ कि 24 घंटे 12 घंटे, कुछ लोग टाइम पूछते हैं मेरे से कि कितने घंटे उसको करना। नहीं, दिन में 3 बार बीच बीच में इंटरवल दे के जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका एनर्जी लेवल है, उस हिसाब से कीजिए। खुद को भी पैनिक मत कीजिए। लेकिन ये है कि स्लो ही सही, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहिए। फिक्स रूटीन में चीजों को करने की कोशिश कीजिए। सेंसरी डाइट, सेंसरी प्ले आप करवा सकते हैं, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज करवाइए। उसके बाद आपको लग रहा है मेरा बच्चा अभी शांत हो रहा है, तो उसके बाद कुछ लर्निंग एक्टिविटीज करवाइए। मेरे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, टैलेंट क्या है, किस चीज में वो आगे जा सकता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। वॉकिंग पे लेके जाइए, साइकिलिंग लेके जाइए, बाहर लेके जाइए। इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत मतलब काफी है, ये इतना भी काफी है। सो मेडिसिन के चक्कर में मत पड़िए। बस मैं हमेशा यही बोलूंगी कि जितना आप ऑटिज्म के लिए अपने आप को एजुकेट करेंगे, जितना आप डीपली इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो ऑटिज्म जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, वो इजी होगी, आपकी भी और आपके बच्चे की भी।